नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में कि कैसी मस्तिष्क रेखा होनी चाहिए जो आपको सरकारी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करवाए, आईएएस आईपीएस जैसे एग्ज़ाम आप आसानी से पास कर पाएँ। कभी आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है, कभी आपको टेंशन देती है, कभी आपके सर दर्द पैदा करती है। आज हम जानेंगे इन्हीं सब के बारे में, मस्तिष्क रेखा के बारे में और उद्गम अंत, इस सब के बारे में भी आज हम इस मस्तिष्क रेखा के उद्गम अंत के बारे में भी आज हम जानेंगे। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको जीवन रेखा के बारे में बताया, जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर उसका अंत होता है। इसी के साइड में चालू होती है मस्तिष्क रेखा। आप देख सकते हैं आपके हाथ में भी जीवन रेखा के जस्ट चालू होती है मस्तिष्क रेखा, दिख गई आपको अपने हाथ में। चलिए अब हम इसको एक पेज पे समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कहाँ से आपकी सहायता करती है, कहाँ पे आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है, कहाँ पे आपको डिप्रेशन देती है और कहाँ आपको ये बहुत इंटेलिजेंट बनाती है। ये हम एक पेज पर समझेंगे। चलिए आइए दोस्तों, अब समझते हैं इसके बारे में। ये आपका हाथ है पूरा, ये यहाँ से चालू होती है अंगूठे के जस्ट पास से जीवन रेखा, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। इसी के जस्ट साइड से चालू होती है मस्तिष्क रेखा। दोस्तों, ये है मस्तिष्क रेखा, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। इसका उद्गम अंगूठे के जस्ट पास निम्न मंगल पर्वत से होता है, निम्न मंगल पर्वत से थोड़ा सा ऊपर से होता है। ये यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक आती है। कुछ लोगों के हाथ में, मैं इसको रेड कलर से समझाऊंगी, रेड पेन से समझाऊंगी कि कुछ लोगों के हाथों में और कैसे कैसे लोगों के हाथों में कैसे कैसे रेखा होती है। देखो दोस्तों, कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा ऐसे चालू होकर के सीधा मंगल पर्वत तक आती है, और कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा, मैं इसको हरे पेन से समझाऊंगी, कुछ लोगों के हाथों में ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर झुकती हुई होती है। जैसे ये झुक गई है, ये चंद्र पर्वत की तरफ झुकती हुई है। कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा बीच बीच में से ऐसे चालू हुई, फिर टूट गई, फिर चालू हुई, फिर टूट गई। जैसे कि मैं दिखा दूँ, जैसे ऐसे चालू हुई तो ये टूट कर फिर ऐसे चल रही है। कहीं ये बृहस्पति पर्वत से ना, और कहीं ये जीवन रेखा से बिल्कुल जुड़ कर नहीं, अलग अलग चालू हो रही है ऐसे। यानी कि जैसे कि ये जीवन रेखा इससे जुड़ कर ना ऐसे ऐसे चालू हो रही है अलग। इन सब का अलग अलग महत्व है। अब पहले हम जानते हैं कि मस्तिष्क रेखा कब हमें डिप्रेशन देती है, कब हमें प्रॉब्लम देती है। यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ चालू हो करके या फिर अलग से चालू हो रही है, लेकिन वो शनि पर्वत के नीचे टूटी हुई है, इस तरीके से वो चालू हुई, ऐसे करके टूट गई, तो यहाँ पे ये आपको डिप्रेशन देगी। ऐसी मस्तिष्क रेखा आपको डिप्रेशन देगी यदि वो शनि पर्वत के नीचे टूटी हुई है। यदि ये रहा शनि पर्वत, शनि की लाइन के नीचे यहाँ पे अगर टूटी हुई है। यदि ये सूर्य पर्वत के नीचे टूटी हुई है, तो यहाँ पर भी ये आपको परेशानियाँ देगी, चिंताएं देगी, सर दर्द देगी। सबसे मेन प्रॉब्लम होगी जो आपके सर में दर्द रहेगा, यदि ये मस्तिष्क रेखा आपकी सन यानी कि सूर्य उंगली इसके नीचे, ये है आपकी सूर्य उंगली, यदि इसके नीचे टूटी होती है, यदि शनि फिंगर के नीचे टूटी है जो आपकी मिडिल फिंगर है, तो यहाँ पर आपको ये डिप्रेशन देगी। अगर यहाँ पर टूटी है तो ये आपको सर दर्द देगी। अब जानते हैं आपके गुस्से के बारे में, आपको क्यों गुस्सा ज़्यादा आता है। यदि आपको गुस्सा आता है तो वो क्यों आता है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से चालू होकर के या फिर अलग से चालू हो, कुछ भी अगर जैसे कहीं से भी चालू हो, लेकिन वो मंगल पर्वत तक जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग ठंडा नहीं रहता, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। प्रैक्टिकल होता है ऐसा व्यक्ति। और यदि ये
चंद्र पर्वत की ओर झुक रही है, मस्तिष्क रेखा यदि चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, इसका मतलब हुआ कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। और यदि यहाँ पे काला तिल भी आ जाए तो ये चिंताएं, आप ऐसा व्यक्ति पागल भी हो सकता है यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत तक आए। अब हम बात करते हैं कैसे लोग जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी मस्तिष्क रेखा कैसी होती है। दोस्तों, यदि मस्तिष्क रेखा पर एक भी क्रॉस ना हो और ये एकदम साफ सुथरी और सूर्य पर्वत उभरा हो और सूर्य पर्वत के नीचे जस्ट ऐसे ये ढलान लेती हुई चले, तो ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं और IAS IPS किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में ये आसानी से जा सकते हैं। पर इसके लिए इनकी सूर्य रेखा भी देखनी होती है। लेकिन अगर ज़्यादा क्लियर है तो ऐसे व्यक्ति किसी भी एग्ज़ाम को बहुत जल्दी क्लियर कर लेते हैं। ऐसे लोग क्लास में भी टॉपर होते हैं। किसी भी चीज़ को समझना इनके लिए आसान होता है। यदि ये रेखा टूटी हुई है, लेकिन यदि ये रेखा शनि पर्वत के नीचे टूटी, लेकिन शनि पर्वत अच्छा है, तो वो डिप्रेशन में जाएगा, लेकिन उससे उभर भी जाएगा। अगर यदि शनि पर्वत भी बेकार है और मस्तिष्क रेखा टूटी है तो डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें।